हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मॉर्निंग वाली क्लास करंट अफेयर की आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय डीआर में। तो आज है 30 दिसंबर 2025। तो आज के टॉप 10 करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं अपने चैनल पर। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो और आने वाले एग्ज़ामों में उनको करंट अफेयर में मदद मिल सके। जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल है तो उस पर करंट अफेयर की आज क्लास लेके आए हैं हम, तो जिसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और उसके साथ साथ हम अब जो राज्य के सीएम और गवर्नर उनको भी साथ साथ कवर करते चलेंगे, स्टैटिक जीके भी कवर करते साथ चलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक खासी और गारो भाषा को अनिवार्य किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट मेड ए खासी और गारो लैंग्वेज कंपलसरी टिल क्लास फर्स्ट? तो किस राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है कि गारो और खासी कक्षा 1 तक अनिवार्य भाषा है? तो असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेघालय सरकार ने। किसने? मेघालय सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए कक्षा 1 तक खासी और गारो भाषा को अनिवार्य घोषित किया है। तो देखते हैं कि मेघालय का सीएम कौन है। मेघालय का सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं CH विजय शंकर। कौन है? विजय शंकर, मेघालय के सीएम। और मेघालय में कौन कौन सी भाषा बोली जाती, मेन भाषा कौन कौन सी है? तो मेघालय में भाषा कौन कौन सी है? एक तो गारो खासी है और एक जयंतिया नाम की भाषा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने एग्जाम में पूछी जाती है सबसे ज़्यादा। जयंतिया ये जनजातीय भाषा है और वहाँ पे अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। मेघालय में अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है, बट ये जनजातीय भाषा है। गारो खासी और जयंतिया, ये 3 भाषा मुख्यतः हैं। और यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी है जो मेघालय में स्थित है। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 तक किस भाषा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में कर दिया गया है? तो गारो और खासी मेघालय में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन जेनेवा, न्यूयॉर्क, दोहा, पेरिस। तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा में। कहाँ आयोजित हुआ था? दोहा। दोहा कहाँ है? ये है कतर की राजधानी। कतर की राजधानी किसकी राजधानी है? कतर की। दुनिया का सबसे बड़ा एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यू बैलेंस? न्यू बैलेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी या जानवी कपूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानवी कपूर। किसको बनाया गया है? जानवी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय न्यू बैलेंस का पहला एम्बेसडर। जानवी स्पोर्ट्स ब्रांड न्यू बैलेंस ने जानवी कपूर को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। न्यू बैलेंस अपॉइंट जानवी कपूर एज इट्स फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 4, 40वीं एशियाई जल पक्षी जल गणना कहाँ आयोजित होगी?
तो 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? चिल्का झील, सुंदरवन, गोदावरी नदी का मुहाना या वुलर झील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के मुहाने पर यह 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना का आयोजन होगा। तो ये कहाँ आयोजित? गोदावरी नदी का मुहाना आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा। एशियाई जल पक्षी AWC हर साल एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आर्द्र भूमि के क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी और स्थानीय जल पक्षियों की संख्या, प्रजातियों और संरक्षण की स्थिति का आंकलन करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य और आसपास के मैंग्रोव व आर्द्र भूमि भी इसमें शामिल है। यह क्षेत्र पक्षियों की उच्च जैव विविधता, विस्तृत मैंग्रोव वन और प्रवासी पक्षियों की प्रमुख ठहरने का स्थल है। मेन तो प्रवासी पक्षियों का ठहरने का स्थल है, इसी कारण इसको यहाँ चुना गया है। और इम्पोर्टेंट है कि अभी आने वाले एग्जाम में किसी में भी पूछ सकता है कि कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है N चंद्रबाबू नायडू। और वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर, जो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी देखते हैं अमरावती। क्या है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन यही रहेगा कि काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में। और अभी ये भी AWC का आयोजन भी गोदावरी नदी के मुहाने पे किया गया आंध्र प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो किसमें क्या है? विच स्टेट मेड न्यूज़पेपर रीडिंग कंपलसरी इन गवर्नमेंट स्कूल? किस सरकारी स्कूल में, राज्य की सरकारी स्कूल में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो किस राज्य में ये कंपलसरी कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स विकसित करना और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और सामरिक घटनाओं का समझ बढ़ाना और उनकी भाषा कौशल में सुधार करना, मजबूती लाना, हिंदी, इंग्लिश, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इनमें मजबूती प्राप्त करना, आलोचनात्मक या क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, उसमें प्रोत्साहन करना बच्चों में। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 6, DRDO ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? फ्रॉम वेयर डिड DRDO टेस्ट द K4 बैलिस्टिक मिसाइल? ओडिशा का तट, INS विक्रांत, INS अरिघाट या चांदीपुर में? तो कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS अरिघाट में। INS अरिघाट विशाखापट्टनम स्थित है, वहाँ से DRDO ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया है? ये किया गया विशाखापट्टनम में। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी सबमरीन थी, उससे किया गया है? तो इसका हो जाएगा INS अरिघाट।
ये INS अरिघाट से लॉन्च किया गया है। तो K4 मिसाइल का सफल परीक्षण INS अरिघाट से विशाखापट्टनम के पास किया गया है और ये एक नाभिकीय शक्ति वाली क्या है, न्यूक्लियर पावर वाली INS अरिघाट बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में विशाखापट्टनम के तट से पास हुआ। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। कितनी है? 3500 किलोमीटर। यह भारत की समुद्र परमाणु क्षमता को मजबूत करती है और भी ज़्यादा मजबूत करती है, इसलिए ये DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया है। K4 मिसाइल का सफल परीक्षण INS अरिघाट के द्वारा विशाखापट्टनम के पास। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ ये मनाई गई है 25 दिसंबर को। कब मनाई गई है? 25 दिसंबर को 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। 25 दिसंबर 2000 को इसका उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। ठीक है, और 25 दिसंबर को हम और किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, दिवस मनाते हैं। याद रखना 25 दिसंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कितनी मनाई गई है? 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है 25 दिसंबर 2025 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना। उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार। और क्या है? आर्थिक सामाजिक और शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच पाना, आसानी से पहुंचना, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5वां राष्ट्रीय नेशनल चीफ सेक्रेटरियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। ये कहाँ आयोजन हुआ था? ये न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक प्रशासन में सुधार पर विचार विमर्श करना, राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय की स्थापना करना और राज्य निर्माण, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सुधार की दिशा में सुझाव साझा करना और राज्य के अनुभव और श्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान करना। इनका मुख्य उद्देश्य था 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की और इसका मुख्य उद्देश्य ये थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निमू बाजगो पावर स्टेशन जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो निमू बाजगो पावर स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है ये निमू बाजो पावर स्टेशन। निमू
वाजगो पावर स्टेशन। ठीक है, तो नींबू वाजगो जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर स्थित है और ये लद्दाख में है। इसकी क्षमता है पन बिजली की 45 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजना है यह परियोजना, और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है 239 मिलियन यूनिट। कितनी है? 239 मिलियन यूनिट। और ये लद्दाख के लेह जिले के अर्ची गांव में स्थित है। किस में है? अर्ची गांव। ये इम्पोर्टेंट है कि यह परियोजना किस गांव के पास स्थित है, तो ये है अलची गांव। क्या है? अलची गांव। लद्दाख जिले के अलची गांव में पास स्थित है। ये चालू तो 2012-13 में हो गया इसका काम, और इसका उद्घाटन 2014 में किया था। ये हरित ऊर्जा के साथ स्थानीय ऊर्जा उपलब्धता के इसका मुख्य योगदान है। हरित ऊर्जा में और स्थानीय ऊर्जा में की उपलब्धता में इसका मुख्य योगदान है लद्दाख में। आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में संस्कृति मंत्रालय ने भगवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या में। अयोध्या में भगवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवत श्री मद भगवत से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इसका सीएम, यूपी का सीएम कौन है? सबको पता है, योगी जी है। और गवर्नर कौन है? इसका गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी लखनऊ। तो आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार अगर अच्छा लगा है हमारा करंट अफेयर और ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे अगर आप क्लास देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी प्रकार हम आगे भी कंटिन्यू क्लासेस लेके आएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, जिससे हमारी क्लास आप तक पहुंच सके और आपको भी अपने आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद।